Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप चल रहे हैं मकर राशि। आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआत ही आप 10 ऑफ कप्स के साथ कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पी एनर्जी दिख रही है। ये ना कार्ड एक हैप्पी मोड में जाने को तो बताता ही है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ ऐसे अनरिजॉल्विंग इश्यूज चल रहे हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं ना, वो एनर्जीज आपकी रिलीज होंगी। फाइनली इन 10 दिन में आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा बन रहे हैं, आपके फेवर में काम बनना शुरू होंगे। या अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी नज़र में आ सकता है। मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि आपको अपना कनेक्शन इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है या इस पर्सन के साथ आगे लेके जाना है, स्टेबिलिटी लेके आना है। अच्छी बात है, ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो दे ही रहा है, लेकिन आपके फोकस को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपके करियर में खास करके कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड वे में, कुछ रिसोर्स आपको नज़र आ सकते हैं। और रिलेशनशिप में अगर आप सेपरेटेड चल रहे हैं तो वापस रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। जो आपको लॉस लगा हुआ है, मे बी आपको फाइनेंशियल लॉस लगा हुआ है, आपके करियर में आपको कोई ऐसा डैमेज हुआ है या कुछ ऐसी एनर्जी आपको दी गई है जिसकी वजह से आप मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो वो एनर्जीज आपकी रिलीज़ हो रही हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है। जो एक कन्फ्लिक्टिंग भरा एटमॉस्फेयर आप झेलते आ रहे हो ना इतने समय से, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ हो रहा है। ये कार्ड ना लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिविटी को गेन करने को शो कर रहा है। तो अभी आप जो मेहनत करोगे, अभी आप जो एफर्ट लगाओगे, उसका रिवॉर्ड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाने का कार्ड ये माना जाता है। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना आपको पीस भी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ एक कलरफुल एनर्जीज भी दे रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे रेनबो एनर्जी प्रेजेंट है, तो जो कलर्स आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहे हैं वापस आते हुए दिख रहे हैं मकर राशि। नेक्स्ट आ गया 7 ऑफ कप्स। तब क्या कर रहे हो, इमोशंस तो आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं। जितना ज्यादा आप इमोशनली कनेक्टेड है ना अपने पर्सन से, आपके पर्सन भी इमोशनली कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कंफ्यूजन वाली एनर्जी आ गई। मे बी आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, रिसोर्स ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या आपके पर्सन पिछले समय से कंफ्यूज चल रहे हैं तो वो एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, कई बार ना आप अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ना जिसकी वजह से आपको ही लॉस लगता है, आपको ही बैक स्टेप मिलता है। तो जो भी चॉइस करें, जो भी डिसीजन लें, सोच विचार करके लें, क्योंकि आपका एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टेयर्स भी देख रहे हैं, स्नेक भी देख रहे हैं, तो मैं यही आपको बताती हूँ कि जब भी स्नेक आपके सराउंडिंग में, मतलब कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो आपको गिराने का काम करते हैं, जो आपको डिग्रेड करने का काम करते हैं, उन लोगों से अलर्ट रहिए। सेकेंड चीज़ है, कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं जो आपको अपग्रेड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उन पे अपना फोकस बनाइए। लेकिन ये चॉइस आपको करना आना चाहिए। कैसे आएंगी, जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। सेकेंड चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। चारों ओर आपको ऐसा फील होगा कि जो एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही थी, जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे थे, वो थॉट्स रिलीज हो रहे हैं और एक पॉजिटिव मोड में आप जाना शुरू कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है। और देखते हैं मकर राशि, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को भी शो करता है। तो इन 10 दिन में आप कोई रिस्क भी ले सकते हैं। रिस्क जरूर ले रहे हो, लेकिन नई शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत करना, लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना, रिक्रिएट करना चीज़ों को। और यहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। सेकेंड चीज़ है, जो एनर्जीज मतलब आपको लग रहा था कि आप लाइफ में रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे या रिलेशनशिप को रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो वही एक कार्ड बता रहा है कि कंप्लीट आप अपनी लाइफ में फ्रीडम के साथ आगे बढ़ोगे, अपनी ओरिजिनलिटी में आ रहे हो, कुछ ट्रैवल के भी चांसेस बन रहे हैं, एक केयरलेसनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे। मतलब आप अभी तक ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे, शायद इस वजह से स्टेप नहीं ले पाते थे, लेकिन अब आपको जो सही लगेगा, अब आपको जो अच्छा लगेगा वो करोगे। ये ना
आपके इनोसेंस पर्सनैलिटी को शो कर रहे हैं। तो आपके इस इनोसेंस पर्सनैलिटी को देखते हुए इतना ट्रू नेचर आपका रहता है, इतना सॉफ्ट नेचर आपका रहता है ना, तभी लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा रैशनल हो रही है। जो आप इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे, इमोशंस में आके डिसीजन लिया करते थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। एंड रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जॉयफुल एटमॉस्फेयर में आपको लेके जाना चाह रहे हैं। और आपका जो भी लव एंटर होने वाला है ना लाइफ में, कोई नया पर्सन हो या एग्जिस्टिंग पर्सन हो, वो ट्रू लव होगा आपका। ठीक है, आपके सोलमेट आपके साइड मूव हो रहे हैं। काफ़ी आइडियल पर्सन मुझे दिख रहे हैं ये जो भी हैं, और कुछ अच्छा टाइम आप अच्छे लोगों के साथ इन 10 दिन में स्पेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हो, मतलब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कंप्लीट हैप्पीनेस आपको दी जा रही है। आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अब तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि विद इन 10 मंथ आप रियूनाइट हो रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर 10 दिन की बात करूं तो आप एक हैप्पी मोड में रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे ना अपना टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ लोग अपने पर्सन के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये कार्ड ना आपके लिए खुशियाँ तो लेके आ ही रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको दिया जा रहा है। आप अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, आप अपने बेस पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। ये कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को भी शो करता है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे। फैमिली जो डिस्प्यूट चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे, और अगर आप बैंकरप्सी से डील कर रहे हो ना, तो वापस आप एक फाइनेंशियल मोड में जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, ये ना आपके कुछ प्रॉस्परस फैमिली का भी कार्ड है। साथ साथ कुछ ऐसे शेयर आइडियाज रख रहे हो ना अपने पर्सन के साथ, जो वो भी फुलफिल करना चाह रहे हैं और आप भी फुलफिल करना चाह रहे हैं। दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रही है। क्या कर रहे हो, मतलब रिलेशनशिप वाइज तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कोई नया पर्सन एंट्री करने वाला है, जो आपको फ्लावर्स देगा, लेटर देगा। और अभी तक इनकी एनर्जी ना एक प्लेफुल चली आ रही थी, तो उनकी प्लेफुल एनर्जी से एक सीरियस कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन हो, कितने एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप पे लगाए हुए हैं, कितना समय आपने दिया है। लेकिन वो शायद पहले उस चीज़ को ना समझ पाए हों, लेकिन अभी उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। कुछ रोमांटिक प्रपोजल्स का भी कार्ड माना जाता है ये। ठीक है, तो कुछ तो है जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको लगे हुए हैं ना आपके रिलेशनशिप में, वो चेंज हो रहे हैं। एंड ये कार्ड ना आपकी ब्यूटी को भी शो कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो इन 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे सकते हैं, अपने लुक वाइज पे ध्यान दे सकते हैं। और कुछ लोग आपसे जेलसी भी रखते हैं, तो वो जेलसी वाली एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी ना, उसमें आपको हीलिंग मिल रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं मकर राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए, मैं हार्ट ब्रेक की बात कर रही, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 3 ऑफ सॉर्ड। क्या बोलती जा रही थी? हीलिंग मिल रही है। इस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हो आप। हार्ट एक जो आपको मिला हुआ है, आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेल ली हैं, इतना स्ट्रगल आपने फेस कर लिया है, तभी इतने अच्छे कार्ड्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये ना सोचिए कि आप इस मोड में हैं तो हमेशा रहोगे, या भगवान ने आपको ये इतना प्रॉब्लम दे के रखा है तो हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। इनका एंड होना ज़रूरी है, और होता ही है। तो आप अपने आप को इस डार्क मोड में बिल्कुल ना लेके जाएं। आप ये डिज़र्व करते हो, हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। तो अगर अभी भी आप अपने करियर में परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप में परेशान चल रहे हैं, तो एक होप बना के रखिए, सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। इंट्यूशन के स्ट्रांग होने के साथ साथ आप कुछ लोगों की मदद कर रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, या कोई टीम वर्क आपका स्ट्रांग रहेगा, या कुछ आप ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो जहां आपको हैप्पी एनर्जीज दी जा रही है, एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। ओके, बहुत अच्छे कार्ड से मकर राशि। अभी चेक करते हैं कि एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं इन 10 दिन में। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेना है, रुकना नहीं है कि आप बस सोच विचार कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्लानिंग तो आप बहुत करते हो, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ ना एक्शन भी लेना पड़ता है। तो
स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। कब तक आप स्ट्रक रहेंगे इस हार्टिक वाली एनर्जी में? देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो अगर आपको अपने लिए समय देना पड़ रहा है, मेडिटेट करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं रहोगे, तब तक कैसे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा? ओके, तो अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा। यहाँ पे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स निकल के आ गए हैं। मेक द राइट चॉइस। तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं, सही चॉइस करिए। यहाँ सेकंड कार्ड आया है कि आपको आपके हायर गोल तक पहुँचने के लिए निगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करना पड़ेगा, रिलीज़ करिए। मैं ट्रांजिशन की बात कर रही थी, यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है। तो कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट हो रही हैं, है ना, न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। एयर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी किसी आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। आप एक फ्लो में चलना स्टार्ट कर रहे हो, सच्चाई का साथ दोगे, ट्रुथ नज़र आएगा आपको। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आओगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पेशेंस। तो आपने जो पेशेंस अभी तक रखा हुआ है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगी। आपकी लाइफ में पीस आते हुए दिख रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है मकर राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।